तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसा आप सभी? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग 7वीं का प्यारे बच्चों प्रश्न वाली हम लोग 14.2 का क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 1 से सोल्यूशन करने वाले हैं और 5 तक यहाँ पे आप लोग का टोटल प्रश्न है प्यारे बच्चों, जो कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये 5 प्रश्न है। ठीक है, उधर हम अभी आप दिखाएंगे नहीं, लेकिन आप लोग का बुक होगा तो आप लोग तो बुक में देख ही लोगे। ठीक है, टोटल प्रश्न कितने प्यारे बच्चों? 5 तक है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 में जैसे कि देख रहे हो कि 2 2 4 1 5 इस तरह से। ठीक है, तो हमको इसका 1 से शुरू करते हैं प्यारे बच्चों सोल्यूशन। इससे पीछे चैप्टर यानी इससे पीछे का मतलब प्रश्नावली प्यारे बच्चों आपका 14.1 का जो है सोल्यूशन वो कर दिए। ठीक है, उसका वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग पीछे वाला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन करते हैं कि 14 पॉइंट क्या है आपका 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि नीचे दी गई आकृतियों में से किन में बोला जा रहा है कि घूर्णन सममित का क्रम 1 से अधिक है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब घूर्णन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? घूर्णन सममित का क्रम प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस पर हमको ध्यान देना है, बस यहीं पे ध्यान देना है। ठीक है, घूर्णन सममित का क्रम प्यारे बच्चों। घूर्णन मतलब क्या आपको दिमाग में आ रहा है कि कोई चीज घूरने वाला होगा, गोले गोले। ठीक है, ऐसे घूमेगा, गोले गोले घूमेगा ना, तो वही घूर्णन, गोले गोले घूमने वाला। सममित प्यारे बच्चों, सममित मतलब क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, मोड़ने उड़ने पर सब कुछ मतलब कि वैसे बराबर। ठीक है, का क्रम से अधिक मतलब क्या कहो जी? क्रम 1 से अधिक है, मतलब कि घूर्णन क्रम 1 से क्या है? अधिक है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे प्यारे बच्चों अगर हमारे पास कुछ है तो उसको एग्जाम्पल लेकर भी बताते हैं। तो प्यारे बच्चों हमको एक माचिस मिल गया। ठीक है, ये आप लोग के पास भी माचिस होगा। ठीक है, तो इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक ना, ये कैसा है आप लोग का? तो ये हमारा घनाभकार है। ठीक है, ये घनाभकार होता है। देखिए देखिए इसमें लंबाई भी होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है प्यारे बच्चों, और एक ऊंचाई होता है। ठीक है, यानी कि मोटाई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए ये हमको उसको से मतलब नहीं है, हमको तो देखना है कि यहाँ पे घूर्णन सममित का क्रम में है या नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे सपोज दैट देखिए ये अभी ऐसे। ठीक है, अब मतलब यहाँ पे ऐसा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये माचिस आपका इस तरह से है। अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से इस स्टेप को ऐसे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो गया? अब खड़ा ऐसे हो गया खड़ा। ठीक है, जैसे कि इसको अब ऐसे खड़ा कर सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना? खड़ा कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है? ऐसे फिर से अब इसको ऐसे करेंगे तो क्या हो रहा है? मतलब कि एक जो है वो इस तरह से है प्यारे बच्चों खड़ा, है ना? ये मतलब कि एक लंबाई यहाँ पे है तो है, मतलब वो रहेगा ही रहेगा, है ना? एक लंबाई यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, है ना? तो मतलब कि सब अपनी जगह पे ही है, तो है जैसे पहले था वैसे ही है सब कुछ। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब कि है ना? तो वही बात यहाँ पे भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, कि देखिए जैसे कि ये वाला है, तो प्यारे बच्चों ये वाला है तो इसके एग्जाम्पल भी ले लेंगे, इसको भी हम लोग बना लिए हैं, आप लोग को सभी एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे। देखो यहाँ पे जी ये वाला है। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे जी अगर हम इसको ऐसे है, ठीक है, अब इसी को हम ये जो यहाँ पे रेखा आपको दिखाई दे रहा है, इसको कुछ नाम दे दे, चलिए ए नाम दे देते हैं। ठीक है, कुछ भी इसको पहचान के लिए ए कर देते हैं। ठीक है, चलिए ए है प्यारे बच्चों, तो ए वाला को मान लो कि हम यहाँ से ऐसे करके इस साइड ले लाएं, ऐसे घुमा के यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है, यहाँ पे घुमा के लेके आ गए, तो प्यारे बच्चों यहाँ जब घुमा के लेकर आ गए तो यहाँ पर जब क्या है, तो उसी तरह से है जैसे पहले था, है ना प्यारे बच्चों? फिर अगर हम इसको मतलब इधर आओ ले लाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लाए, घुमा दिया हूँ, तो फिर घूम के वहाँ पे आया ना एक और उसी तरह से खड़ा है, यानी कि प्यारे बच्चों एक से क्या है अधिक उस तरह से उसी तरह से आ रहा है जैसे कि पहले था, है ना? तो घुमाने पर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं घूर्णन सममित, मतलब कि घूर्णन सममित का क्रम प्यारे बच्चों। ठीक है, कि गोले गोले घुमाने पर मतलब कि ऐसा पॉइंट आना चाहिए, ऐसा एक समय आना चाहिए जो क्या हो कि मतलब जैसे पहले था वैसे हो। ठीक है, जैसे इस तरह से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जैसे कि अभी है, फिर इसी तरह से ऐसे एगो समय आएगा जो फिर क्या हो जाएगा, ये चारों लाइन इस तरह से हो जाएंगे, है ना? फिर इस तरह से मतलब होते जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 1 2 3 4 वो इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए प्यारे बच्चों ये घूर्णन सममित में आएगा। ठीक है, तो हम पेंसिल से इस पर क्या करते हैं, टिक लगा देते हैं प्यारे बच्चों, ये घूर्णन सममित में आएगा, ये भी प्यारे बच्चों आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए प्यारे बच्चों 1 वाला में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन दूसरा तीसरा इस सब में आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका थोड़ा सा एग्जांपल आप लोग को मिल रहा होगा। अगर प्यारे बच्चों इसको हम देखिए, और इसको एक बात और पिछला भी चैप्टर में हम मतलब इससे पीछे वाला में बताए थे कि देखो इसको मोड़ने पर ना बराबर होना चाहिए तभी होगा। ठीक है, सममित मतलब होता है बराबर, मतलब मोड़ने पर क्या हो, बराबर हो, किसी तरह से मोड़े प्यारे बच्चों बराबर करके, तो क्या हो दोनों इक्वल इक्वल। देखो यहाँ पे मोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, दोनों दोनों बराबर हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह से इसमें भी होता है प्यारे बच्चों, देखो इसमें भी मोड़ेंगे पीछे से तो क्या हो रहा है, मतलब कि दोनों दोनों बराबर हो जा रहा है। ठीक है, देखो एकदम बराबर हो गया कि ना, हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसी तरह से इसको अगर ऐसे ही मोड़ेंगे तो बराबर होगा। देखो यहाँ से अगर ऐसे क्या मोड़ेंगे
तो भी क्या होगा, ये बराबर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दिख रहा है आप लोग को बराबर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये बराबर होना चाहिए और घुमाने पर प्यारे बच्चों स्थान उसी तरह से आना चाहिए। ठीक है, तो ये हम मोड़ कर बता दिए इस समान है। अब प्यारे बच्चों इसको अगर हम क्या करेंगे कि मान लो ये वाला रेखा है, ठीक है, कौन वाला प्यारे बच्चों, ये वाला ऐसे, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि इधर ये वाला पर ला रहे हैं। कहाँ पर ला रहे हैं, अब यहाँ पर ला लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर जी। ठीक है, तो फिर वहाँ पर जो वैसे कोई है कि नहीं रेखा, है ना प्यारे बच्चों, ये वाला, तो ठीक है, आ गया कि नहीं आया। तो यही बात होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को आई होप समझ में आ रहे होंगे चीज़ें, यानी कि ये भी है आपका ए प्यारे बच्चों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी जस्ट एग्जाम्पल देखो यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जी क्या बोला है, सममित का क्रम। सममित का क्रम, ये सममित का क्रम मतलब कि मोड़ने पर पीछे से क्या हो, दोनों में मतलब पूरा पूरी बराबर होना चाहिए, ढक जाए। ठीक है, तो आप लोग कहोगे कि सर यहाँ तो बराबर है, लेकिन देखो इसमें क्या बराबर है प्यारे बच्चों, ये बराबर कहने का मतलब है चाहिए था कि इसी के जैसा है वैसे ही आए, पूरा ढक जाए। जैसे कि देखो इसको मोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जितना ये इधर उतना ये इधर, पूरा अपने आप में क्या हो जा रहा है, झक जा रहा है। ठीक है, किधर भी ज़्यादा बेसी उसी नहीं निकल रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर इसको हम मोड़ रहे हैं तो इधर ये सब बेसी निकल जा रहा है, इधर ये बेसी निकल जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, ये सममित में नहीं आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये जो हम एग्जाम्पल लिए हैं वो सममित में नहीं आएगा। कौन वाला नहीं आएगा, तो ये वाला, तीसरा वाला हम प्यारे बच्चों नहीं कहेंगे। ठीक है, चौथा में प्यारे बच्चों आते हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल नहीं लिए प्यारे बच्चों, चलिए इसका एग्जाम्पल नहीं लिया है, लेकिन प्यारे बच्चों ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देख सकते हो आप इसका एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, ये वाला है। अब इसको देखो यहाँ पे मोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों बराबर हो रहा है ना। अब इधर इसको ऐसे मोड़ेंगे तो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये सममित क्रम में, क्या सममित क्रम में घूर्णन सममित क्रम में है। और घुमावेंगे भी तो वही बात है, देखो इसको घुमा रहे हैं, पहले ऐसे था, ठीक है, यहाँ से मान लो कि ऐसे है और यहाँ से क्या है, ऐसे है। ठीक है, देखो ये वाला है रेखा और ये वाला रेखा, ठीक है, और एक ऐसे पारा हुआ है। मान लो ये वाला भी नहीं पा रहे हैं, ठीक ना, ये वाला ऐसे नहीं पा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों खाली ये वाला है। ठीक है, ये वाला सिर्फ है आपके पास, और एक ये वाला इधर और एक इधर, वही ना है यहाँ पे। अब यहाँ से पीछे तो मोड़ेंगे तो बराबर अभी आए, बस जस्ट अभी दिखाएं प्यारे बच्चों आप लोग को। अब क्या बोला जा रहा है, घुमाने पर, तो देखो ये वाला रेखा और ये वाला रेखा और यहाँ पे रेखा, अगर इसको ऐसे घुमाते हैं तो एक, मान लेते हैं एक बार नहीं आता, लेकिन दो बार इसमें आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे कि इसको अगर फिगर छाप के बता दें तो और भी अच्छा से आप लोगों को शायद समझ में आ जाए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम फिगर छाप लें, लेकिन प्यारे बच्चों हमारे पास पेज था, मिल जाएगा। देखो जैसे कि यहाँ पे आपका ये वाला है कि ना प्यारे बच्चों, एच ऐसे ही है। अब इसको हम अगर घुमाएंगे तो अगला स्टेप में क्या बनेगा, इस तरह से बन जाएगा कि ना। फिर अगर इसको आगे घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये वाला ऐसा था, ऐसे हो गया, और फिर से वही ऐसे बन जाएगा। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों माफ़ कीजिएगा, ये नहीं, फिर से यही वाला बन जाएगा और फिर से ऐसे बनेगा। यानी कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप में, तीसरा स्टेप में और ये चौथा स्टेप में। ठीक है, तो एक से अधिक आ रहा है कि ना, पहला बार तो ऐसे था फिर ऐसे ही आया, तो दो बार हो रहा है कि ना। ठीक है प्यारे बच्चों, दो बार हुआ ना, तो यही कहने का मतलब है। अब यहाँ पे देखो लग रहा हो कि जैसे ये था सर वैसे ही लिख दिए, तो ये ऐसे नहीं है प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर जी इसमें है कि ये वाला इधर है, लेकिन वही वाला फिर अभी क्या हुआ, यहाँ पे आया। ठीक है, ये वाला जो आपका भुजा, ये वाला जो आपको दिख रहा है, एगो को हम लिख लेते हैं, एगो से अच्छा से समझ में आएगा। ये वाला जो है इधर है, तो वही वाला अभी घूम के ऊपर आ गया। ठीक है, अब वो वाला जो घूम के है इधर अभी आ गया यहाँ पर जी। ठीक है, तो ये है प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ रही बात है, जो ये है वो ऊपर आया, फिर ऊपर से इधर आया है, ठीक ना। तो ये आपको समझना है, फिर वही वाला ये नीचे आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमको इस ये भी ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर ये दोनों, यानी कि एक जैसा मिल रहा है, दो को नहीं मिल रहा है, एक से अधिक है कि नहीं है ना। और जो बोल रहा है क्रम एक से अधिक है, तो एक से अधिक है ना, दो को कोई ले सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ये वाला होगा, ये वाला होगा प्यारे बच्चों, ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। इसको मोड़ेंगे यहाँ से ना तो वो दोनों बराबर हो जाएगा, और फिर घुमाएंगे तो दो स्थान ऐसे आएंगे जो इनका भी समान होंगे। ठीक है, अब बोला जा रहा है दूसरा प्रश्न में क्या बच्चों बोला जा रहा है, चलिए उसको समझते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न में क्या बोला जा रहा है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दूसरा से प्रश्न का सलूशन यहाँ पे बच्चों तो बोला जा रहा है दूसरा में कि दो वैसी आकृतियाँ के नाम बताएं जिनमें रैखिक सममित और प्यारे बच्चों क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममित दोनों ही है प्यारे बच्चों। यानी कि अभी एक से अधिक मतलब कोई भी वैसा ले सकते हो और जो घूर्णन सममित क्रम में प्यारे बच्चों आता हो। ठीक है, तो दो वैसी आकृतियाँ का नाम बताइए। तो देखो वृत्त है, वृत्त में भी एक से अधिक हो जाता है और क्या प्यारे बच्चों घूर्णन सममित में आता है। ठीक है, जस्ट अभी एग्जाम्पल सब लिए, पहला वाला सोल्यूशन आप लोग कर लिए ना, तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कुछ है नहीं, उसी जैसा है। ठीक है,
इसमें भी आयत ले लिए, एक बार मतलब 2 लेवल बोला था, तो एक फर्स्ट वाला हो गया, ये 2 सेकंड वाला, है ना? और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, लेकिन हमको 2 ही बोला था, तो एक ये ले लिए वृत्त, एक आयत ले लिए, ठीक है? चलिए प्यारे बच्चों, इसको क्योंकि मोड़ने पर बराबर आएगा, है ना? और प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, मोड़ने पर बराबर आ जाएगा आधा से, और क्या हो जाएगा, घुमाने पर 2 मतलब 1 से अधिक, यानी कि 2 बार क्या हो जाएँगे, 2 बार इसमें आएँगे, मतलब क्या समान, ठीक है? और इसमें तो अनंत बार रहते हैं वृत्त में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ये दूसरा का सॉल्यूशन आई होप समझ में आ गया होगा। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए तीसरा प्रश्न हालाँकि यहाँ पे आपका बुक में है। चलिए, तो प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न में हम यहाँ पे भी पेज में लिख लिए हैं, तो पेज में ही पढ़ लेते हैं। बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, तीसरा में प्रश्न तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जी पढ़ लेते हैं, तो तीसरा प्रश्न का, यदि किसी आकृति की 2 या 2 से अधिक सममित रेखाएँ हो, तो क्या यह आवश्यक है कि उनमें क्रम 1 से अधिक की जी बोल रहा हूँ घूर्णन सममित होगी प्यारे बच्चों, ठीक है? यानी कि 1 से अधिक घूर्णन सममित होगा, कब? जब यदि किसी आकृति की 2 या 2 से अधिक सममित रेखाएँ हों, मतलब 2 या 2 से अधिक सममित रेखा होगा, तो का मतलब कि हमेशा 1 से अधिक ही घूर्णन सममित एकदम होगा ही होगा। तो प्यारे बच्चों ऐसा बात नहीं है, कभी-कभी ऐसा होता है कि मतलब कि सममित रेखाएँ होते हैं 1 से अधिक, लेकिन प्यारे बच्चों उसमें क्या होता है कि घूर्णन सममित मतलब कि 1 से अधिक नहीं होते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर जी इसका आंसर लिखेंगे हम लोग इस तरह से कि यह आवश्यक नहीं है कि किसी आकृति में 2 या 2 से अधिक सममित रेखाएँ हो, तो उनमें उसमें क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममित होगी, ठीक है प्यारे बच्चों? तो इस तरह से आप लोग भी आंसर लिख लोगे, ठीक ना? चलिए आई होप प्यारे बच्चों समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में बोला जा रहा है कि ऐसे चतुर्भुज का नाम बताएं जिसमें रैखिक सममित और 1 से अधिक की घूर्णन सममित दोनों हो। मतलब कि कौन चतुर्भुज का आपके नाम बताना है, ठीक है? जिसमें रैखिक सममित हो। रैखिक सममित तो आप लोगों को समझ में ही आया, ठीक है? तो देखो चतुर्भुज में वैसा क्या आता है, चतुर्भुज पर एक ले लेंगे, एक आयत ले लेंगे, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, है ना? इस तरह से इसमें बीचे पार दो ना एकदम क्या हो जाएगा, रैखिक सममित मतलब क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए आई होप समझ में आपको आ गया होगा प्यारे बच्चों, ठीक ना? ये आप लोग का एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए हैं, ठीक है? ये हो गया आप लोग का चौथा का आंसर। पाँचवां क्या प्यारे बच्चों, पाँचवां का क्या बोला जा रहा है, किसी आकृति को उनके परित 60 डिग्री के कोण घुमाने पर वह उसकी कौन बोल रहा है कि प्रारंभिक स्थिति जैसी दिखाई दे पड़ती है, और किन किन कोणों के लिए ऐसी स्थिति बनेगी, किन किन कोणों के लिए ऐसा ही स्थिति प्यारे बच्चों मतलब बनेगा। तो देखो कौन कौन मतलब 60 डिग्री का बोला जा रहा है ना, तो 60 डिग्री यानी कि इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? और प्यारे बच्चों ये जा सकता है आप लोगों को 360 तक, ठीक है? टोटली। और प्यारे बच्चों 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री और इस तरह से करके बना सकते थे। इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। इसमें हम भी थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाए, इस कारण से कन्फ्यूज हैं, ठीक है? और कन्फ्यूज कहने का मतलब है कि इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन आप लोग आंसर देखिए और समझिए, ठीक है? और फिर बच्चों अगर दिक्कत ज़्यादा है तो फिर कमेंट करके बोलो, हम अगला वीडियो जो देंगे उसमें आपको अच्छे से बता देंगे, ठीक है फिर बच्चों? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरे पास टाइम की थोड़ा सा कमी थी फिर बच्चों, इसीलिए शॉर्ट में बता दिए, ठीक है फिर बच्चों? तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फिर बच्चों, लव यू। इस तरह से वीडियो देखते रहिए, मन पढ़ाई करते रहिए फिर बच्चों, और वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है फिर बच्चों? धन्यवाद।